आपका एक भाई नशेड़ी हो जाए तो क्या करेंगे? पहले उसको समझाएंगे कि जो तू नशा कर रहा है ये ठीक नहीं है। और नशा आदमी करता क्यों है? उसको मस्ती मिलती है, मानसिक सुख मिलता है। नशे में शारीरिक सुख नहीं मिलता, याद रखिएगा। कौन सा सुख मिलता है? मानसिक सुख। कोई फिजिकल उसको एंजॉयमेंट नहीं आता, मेंटल एंजॉयमेंट मिलता है। एक अलग दुनिया में खोया रहता है, उड़ता रहता है, और इसीलिए वो नशा करता रहता है। गांजा पीता है, एकदम पूरा घर परिवार भूल जाता है। सबसे खास तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग घर छोड़ते हैं और किसी के संपर्क में आते हैं तो सबसे उसको गांजा पिलाया जाता है। हालांकि वो प्रसाद के नाम पे पिलाया जाता है। जानते क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि गांजा पीने के बाद घर की याद नहीं आती, और गांजा पीने के बाद इंपोटेंसी बढ़ती है, तो उसको किसी महिला की जरूरत भी नहीं होती है, तो उसको शादी करने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए जब से जैसे कोई आदमी घर से भागता है और किसी अखाड़े में पहुंचा, अब नाम नहीं लूंगा कोई अखाड़े का, नहीं तो विवाद हो जाएगा, वीडियो बन रहा है, तो सबसे पहले उसको चिलम दिया जाता है। क्यों? कि गांजा उसने पिया तो माता पिता सब भूले, और 1 महीने गांजा पिया तो उसको शादी की जरूरत महसूस नहीं होती, तो वो परमानेंट उसी अखाड़े में रहेगा। ठीक है? तो गांजा पी के उसको शारीरिक आनंद नहीं आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है? मानसिक आनंद। ऐसा ही मानसिक आनंद अलग तरीके से भी दिया जाता है। वो क्या आनंद है? अरे इधर की छोड़ना, ऊपर बहुत मस्त है। 72, 1-2 नहीं, 72। और उसकी एक्सप्लेनेशन तो अलग अलग है, मतलब जबरदस्त उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसको आनंद आ रहा है। तो अगर अपना भाई नशेड़ी बन गया तो क्या करते हैं आप? मार के निकालते हैं या पहले उसको कोशिश करते हैं उसकी काउंसलिंग करके उसको वापस लाने के लिए? मान लीजिए आपके घर का लड़का आपका गंजेड़ी हो गया, भाई गंजेड़ी हो गया, तो सीधे उसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे या उसको थोड़ी लाने की कोशिश करेंगे? लाने की कोशिश। अब ऐसे दूसरा वाला मजा किसी को मिल गया, 72 वाला, तो क्या करना चाहिए? पहले उसको मार के निकाल देना चाहिए या थोड़ा ट्राई करना चाहिए लाने के लिए? ट्राई करना चाहिए, है ना? जैसे नशे के लिए क्या होता है? डी एडिक्शन सेंटर है ना? वैसे उस 72 वाले के लिए कोई डी एडिक्शन सेंटर है नहीं अपने पास। वो भी तो नशा ही तो है। उसको क्या रहा है? मजे दे रहा है, अरे खूब बढ़िया दूध की नदी है, केशर युक्त शराब है, पिलाने के लिए जो शराब आएगी वो भी 72, वो भी सब 18-19 साल। फूलों का गद्दा है, वो क्या है? वो वही तो है जो गांजा पीने के बाद मिलता, वही इधर मिल रहा है। हमने इस पे कभी काम नहीं किया। आज भी गंभीरता के साथ बताइए, इस पे काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर जैसे हम अपने घर वाले लड़के को जो गंजेड़ी हो जाता है उसको समझे यार गांजा छोड़ दे, अननेसेसरी है, पूरा तेरा कैरियर खराब हो रहा है, तेरी लाइफ खराब हो रहा है, तू इधर आ, दूध पी, जूस पी, इधर बढ़िया है, सब कुछ मजा है। तो हम ये कह रहे हैं कि 80% गंजेड़ी गांजा नहीं छोड़ेंगे, 20% गंजेड़ी गांजा छोड़ेंगे ना। तो वैसे इधर वाला जिनको मजा मिल रहा है उसमें अगर ट्राई करें तो 20% संभावना तो रहेगी ना वापस। हाँ यार ये फालतू बता रहे, इससे बढ़िया तो अपने वाला अच्छा है। और फिर उसको फायदे बताना, भाई देख तेरे को यहां सब बराबर मिलेगा, कोई पाक नापाक का चक्कर नहीं है, ठीक है? शादी विवाह कर लेगा, तेरा परिवार भी चलेगा, परिवार चलेगा, बहन बेटियों के लिए बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उनको पर्दा नहीं करना पड़ेगा, उनको गरम गरम कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा काला काला, उनके साथ कोई चिट्ठी भेज के तलाक नहीं देगा, कोई उनका हलाला नहीं करेगा, कोई उनके साथ मुताह नहीं करेगा, कोई मिस्यार नहीं करेगा, कोई तहर्रुस नहीं करेगा, कोई तलाके हसन नहीं देगा, कोई तलाके एहसन नहीं देगा, कोई तलाके बाइन नहीं करेगा, कोई तलाके किनाया नहीं करेगा,
ये जो 10 शब्द मैंने बोले, इस 10 पे मेरी पीएल अलग अलग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको मैंने बैन करने की मांग किया हुआ है। इसके लिए डिटेल बाद में गूगल कर लीजिएगा मेरे नाम के साथ, आपको डिटेल मिलेगा। तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनायत, तहर्रुस, पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिस्यार, ये सब कुरीतियां हैं। तो जैसे हम अपने भाई को समझाते हैं, देख भैया गांजे से ये है, तू फालतू खोया रहेगा, तू बहुत गलत काम कर रहा है, वैसे इसको भी बताना यार ये जितनी ना तेरे को मजा भले मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, और ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट है, तू भारत का रहने वाला है, भारत के हिसाब से रह, भारतीय बन के रह, भारतीय परंपरा को फॉलो कर। हम कह रहे हैं 100 में से 20 भी अगर आए तो कुछ तो कम हुए, कुछ नशेड़ी तो कम हुए ना, हुए कि नहीं हुए? मेरा ये मानना है इस पे हमें गंभीरता के साथ काम करना चाहिए, सरकार को भी काम करना चाहिए। दुर्भाग्य भारत के अंदर हमारी पॉलिसी जैसी हैं, हमारे नियम कानून ऐसे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं, और दोनों नशे को बढ़ा रहे हैं। हमारे नियम कानून ऐसे हैं कि स्कूल कॉलेज में ये वाला गांजा भी पहुंच रहा है और वो वाला गांजा भी पहुंच रहा है। आप मुंबई का बताओ कोई ऐसा कॉलेज जहां पे नशा नहीं बिक रहा हो? आप मुंबई का कोई एक कॉलेज बताइए जहां पे अफीम, कोकीन, गांजा नहीं बिक रहा है। दिल्ली की भी यही हालत है, पुणे की भी यही हालत है। तो शुरुआत होती है ड्रग से, उसके बाद फिर पॉर्न के बाद ब्लू फिल्म्स, तो वो पूरी चेन बन गई। इधर वाला गांजा पी के ब्लू फिल्म देख रहा है, पॉर्न देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, एक अलग दुनिया में खोया हुआ है। उधर वाला दूसरा वाला गांजा पी के वो भी सोच रहा है 72, 73 जो भी है। इलाज क्या है? इलाज केवल समाज के दम पे नहीं हो सकता। धर्म की जय समाज कर सकता है, अधर्म का नाश तो शासन को ही करना पड़ेगा। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, याद रखिएगा। हम सामान्यतया जितने भी काम करते हैं, इसमें से कोई भी अधर्म का नाश वाला नहीं करते। हम सारे काम क्या करते हैं? धर्म की जय करना। गौशाला चलाना, यह धर्म की जय है कि अधर्म का नाश है? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय। गाय को रोटी खिलाना, यह धर्म की जय है कि अधर्म का नाश है? धर्म की जय। लेकिन गाय की रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी जब तक गौ तस्कर को जेल में नहीं डाल देंगे। अदरवाइज आप 5 महीने गाय को रोटी खिलाओगे, 6वें महीने एक आदमी आएगा, खोल के ले जाएगा, काट के खा जाएगा। आपने 5 महीने रोटी खिलाई और बाद में पूरी गाय को खा गया हो, तो क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अधर्म का नाश। जैसे इस आपको कमरे को साफ रखना है तो रेगुलरली यहां पोछा भी लगाना है, लेकिन ये दरवाजे खिड़कियां बंद भी रखना है जिससे धूल मिट्टी ना आए। आप रेगुलर पोछा लगा रहे हो लेकिन दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं तो ये साफ नहीं हो सकता। वैसे ही एक तरफ घर वापसी होनी चाहिए और दूसरी तरफ कन्वर्जन बंद होना चाहिए। अब कन्वर्जन कैसे बंद होगा? कन्वर्जन ऐसे बंद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है। मेरी पीआईएल चल रही है कन्वर्जन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। वहां मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो आप धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें मैंने 20 अंतर बताए हैं, आपको मोटा मोटा अंतर ही बता रहा हूं कि धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, धर्म का मतलब नारी तू नारायणी, धर्म का मतलब सर्वमंगल मांगल्य, धर्म का मतलब यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता, धर्म का मतलब जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी, ये धर्म है। मजहब ठीक इसके उल्टा है, मजहब तोड़ता है। और मजहब में इंडियन मजहब और फॉरेन मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियन रिलीजन क्या है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सनातन धर्म है। धर्म में फिर रिलीजन निकला। रिलीजन क्या निकला? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। लेकिन ये हमारा जो रिलीजन है इंडिया वाला, ये बाहर वाले से बिल्कुल उल्टा है।
जैसे आप जैन हो तो भी ठीक, निकल चले जाओगे तो आपका गला नहीं काटा जाएगा। आप जैन से बुद्ध बन जाओगे, कोई आपका गला नहीं काटेगा। आप बौद्ध से सिख बन जाओ, कोई गला नहीं काटेगा। सिख से आप जैन बन जाओ, कोई गला नहीं काटेगा। फिर से हिंदू बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू से जैन बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे वाले रिलीजन में गला काट प्रतियोगिता नहीं है, उधर उल्टा है, उधर वन वे है। एक बार आ गए, अब जा नहीं सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, एंड देन रिलीजन, इंडियन रिलीजन एंड फॉरेन रिलीजन। हम जो दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई सारी गलतियां कर दिया है 2-3 बार, और वो गलतियां इसलिए किया कि वो जो जज जिन्होंने फैसले दिए वो सारे के सारे जज कॉन्वेंट एजुकेटेड थे। उन जजों को जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन भी कर दिया है, उनको धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर ही नहीं पता। उनको लगता है धर्म का मतलब रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म। इनफैक्ट धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। कर्म का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, नारी का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, गृहिणी का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। गृहिणी मतलब गृह, घर, और ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। इसका अंग्रेजी कोई शब्द बताइए। अंग्रेजी में कोई शब्द है जो इस भाव को व्यक्त कर दे, उस भाव को व्यक्त कर दे, ऐसा अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ऐसे धर्म का भी शब्द नहीं है, अंग्रेजी में कोई है नहीं। हमने एडॉप्ट कर लिया थोड़ा मिलता जुलता रिलीजन, एक्चुअली है नहीं। तो एक तरफ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो नशे में है उनका नशा, उनको डी एडिक्ट करें, और दूसरी तरफ जो ड्रग स्मगलर हैं इनको जेल में डालें, तभी तो नशा रुकेगा। जैसे गाय तब बचेगी कि गाय को रोटी भी खिलाएं और गाय तस्कर को जेल में डालें। ऐसे धर्म तब बचेगा जब हम जो नशे में हैं उनको धर्म में लाएं, और जो धर्मांतरण कराते हैं उनको जेल में डालें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, धर्म की जय समाज कर सकता है। आप जितने लोग बैठे हैं आप धर्म की जय कर सकते हैं। अधर्म का नाश ये शासन का काम है। अधर्म का नाश करना थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, जज, ये सारे अधर्म का नाश करने के लिए बैठे हुए हैं। इस पे कभी काम नहीं हुआ। मैंने पीआईएल फाइल किया है, उसका बहुत विरोध हो रहा है। हमारी पिटीशन का विरोध इसलिए हो रहा है कि मैंने उसमें यह कहा है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, बताइए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके लिए कि अभी भी कानून एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कोई राज्य सरकारें लगाती नहीं है। या तो उनको जानकारी का भाव है, या तो उनके पास इंटरप्रिटेशन का भाव है, या इतने वो अपने ओट और नोट में इतने बिजी हैं कि इधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। भाई जनरली पॉलिटिशियन का काम सुबह से लेकर शाम तक, हो सकता है सपना ना आता हो, अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक ओट नोट ओट नोट ओट नोट। उनको जहां बता दो इधर इस वाली स्कीम से 20% मिलेगा तो वो योजना पास, इधर चलने पे 500 वोट मिलेगी, उधर चले जाएंगे। तो सुबह से शाम तक क्या चलता है? ओट और नोट। तीसरा भी चलता है, मतलब 3 कैटेगरी की जनरली होते हैं, ओट जीवी, नोट जीवी और नाम जीवी। भाई आपके नाम का पत्थर लग जाएगा, बोले चलो उद्घाटन कर देता हूं। तो ओट नोट नाम, ये 3 पे पूरा खेल चल रहा है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संभाजी महाराज को 39 दिन तड़पाया, 40वें दिन मारा। किस लिए मारा? किस लिए मारा? धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, इस्लाम नहीं स्वीकार, हाँ, कन्वर्ट नहीं हो रहे थे ना, इसलिए 39 डेज तड़पाया। और कैसे तड़पाया? पहले उंगलियां, नाखून उखाड़े,
फिर एक एक दिन उंगलियां उनकी काटी, फिर उनके दोनों आंखें निकाली, फिर उनके हाथ काटे, फिर गला काटा। यह पूरा प्रोसेस 40 डेज हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे बच्चे दीवार में चिनवाया, क्यों? कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार मारा गया, क्यों? कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। कभी मौका मिले तो नांदेड़ जाइएगा, नांदेड़ में गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारे में जाके देखिएगा जहां उनके शस्त्र रखे हुए। जब सब खत्म हो गए तो माता गुजरी देवी ने युद्ध शुरू किया। आप जरा कल्पना करिए उस मां के बारे में, जिसका पूरा परिवार, बेटे बहू मारे गए, नाती भी मारे गया, पोता भी मारा गया, फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रही है। बोली अब हम लड़ेंगे। इतनी बड़ी तलवार, 7 फीट की तलवार है पूरी, उससे माता गुजरी ने युद्ध किया, गुजरी देवी जी ने। तो क्यों किया? धर्मांतरण ना हो। सिख पंथ क्यों बना? धर्मांतरण ना हो। खालसा पंथ क्यों बना? धर्मांतरण ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सी लड़ाई लड़ी? धर्मांतरण ना हो। और अब धर्मांतरण हो रहा है, और हमारे लिए वो कोई गंभीर मुद्दा ही नहीं है, वो कोई सीरियस मुद्दा ही नहीं है। हम अपने धंधा व्यापार दुकान मकान में इतने व्यस्त हैं, हमारे बगल में कन्वर्जन हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बगल में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे बगल में दुश्मन खड़ा हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि कन्वर्टेड हिंदू ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, और फैक्ट भी है। आज की डेट में दुबई वाले आपसे दुश्मनी करने आते हैं क्या? कुवैत वाले आ रहे हैं क्या? अरब वाले आ रहे हैं क्या? नहीं। दुबई में तो बल्कि हिंदू ज्यादा सुरक्षित है, लोग जा जाकर फ्लैट खरीद लिए। उमेश कोल्हे का गला किसने काटा? कन्वर्टेड हिंदू ने। कन्हैयालाल का गला किसने काटा? कन्वर्टेड हिंदू ने। पूरे देश में जहां जहां लफ्ज जिहाद हो रहा है, कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। लैंड जिहाद कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। अलग अलग इलीगल स्ट्रक्चर बना बना के कैप्चरिंग कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। तो इसका मतलब सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा क्या है? कन्वर्जन। समाधान क्या है? वही मैंने बताया, गाय वाला। पहला, जो नशे में है उनको वापस लाने के लिए प्रयास करना, और दूसरे जो ना माने और जो उनको फोर्स कर रहा है उसको कठोर दंड देना। तो मैंने अपनी पीआईएल में 5 मांग किया। पहला, हमने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप देश के सभी राज्य सरकारों को कहिए कि वो एनएसए लगाना शुरू करे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसीलिए बना हुआ है। दूसरा, मैंने कहा धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उसके लिए कानून है यूएपीए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार लगा नहीं रही है। तो हमने कहा आप राज्यों को बोलिए उस पर यूएपीए लगाए। तीसरा, मैंने कहा धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल क्या करने आए थे यहां पे? सत्ता के लिए आए थे क्या? सत्ता के लिए आए तो सत्ता मिल गई तो सत्ता लेके बैठे रहते, राज करते रहते। अगर मुगल राज करने आए थे, बिजनेस व्यापार करने आए थे, तो फिर तो राज मिल गया तो राज करते रहते। फिर राम मंदिर क्यों तोड़ा? कृष्ण भगवान की जन्मभूमि क्यों तोड़ा? काशी क्यों तोड़ा? मथुरा क्यों तोड़ा? भद्रकाली क्यों तोड़ा? भोजशाला क्यों तोड़ा? अटाला क्यों तोड़ा? क्या भारत में जगह की कमी थी क्या? अरे अगर नमाज पढ़ने के लिए मंदिर मस्जिद बनानी है तो जहां जन्मभूमि थी उससे 1-2 किलोमीटर दूर खूब जगह ही जगह थी। अयोध्या में बना लेते अपना मंदिर, बनारस में खूब जगह थी, मथुरा में खूब जगह थी। वो राज करने नहीं आए थे, राज उनके लिए एक साधन था। सत्ता मुगलों के लिए साधन था। अल्टीमेट गोल क्या था यहां पे? कन्वर्ट करना, इस्लाम को फैलाना। ऐसे दूसरा जो हमें एक झूठ पढ़ा दिया गया और दिमाग में चलता रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां बिजनेस करने आई थी और अंग्रेज यहां राज करने आए थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी और अंग्रेज यहां राज करने आए थे, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट किया जिससे कन्वर्जन होता शुरू हो जाए? उन्होंने पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई। 1894 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया अंग्रेजों ने,
और पूरे देश में हमें क्या समझाया कि ऐसा है, हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं, यहां पे हम कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे। ठीक है, और बनाया भी। तो जहां 5 एकड़ जमीन चाहिए थी कलेक्टर ऑफिस, कप्तान ऑफिस बनाने के लिए, वो 500 एकड़ एक्वायर कर लेते थे, और बाकी रेस्ट ऑफ द जमीन वो चर्च को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत के सिविल लाइन में आपको जहां जहां सिविल लाइन है, जहां कलेक्टर का बंगला है, कप्तान का बंगला है, उसके बाद सारी की सारी जमीन चर्च की है। तो जो अंग्रेज आए थे वो चर्च को स्टैब्लिश करने आए थे, जमीन उनको फ्री में दे दिया, फिर उन्होंने अपना स्कूल खोला, अपना हॉस्पिटल खोला। और स्कूल और हॉस्पिटल क्यों खोला? क्योंकि यहां थोड़ा स्कूल हॉस्पिटल में जो आएंगे उनको इलाज करेंगे और उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्कूल हॉस्पिटल किस लिए बनाया? कन्वर्जन के लिए। और आज भी वही हो रहा है, कॉन्वेंट स्कूल और क्रिश्चियन के हॉस्पिटल कन्वर्जन के अड्डे हैं, वहीं से कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इधर सॉफ्टली ब्रेन वॉश करते हैं, उधर हार्डली कन्वर्ट करते हैं, अलग तरीके से मदरसे में कन्वर्ट होता है। तो यह सबसे बड़ा झूठ है। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद भी न यह हमारे पब्लिक डिस्कोर्स का मुद्दा हुआ, न पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको मुद्दा अपना लिया, न इस पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा हुई। दुर्भाग्यवश जो पार्टी सत्ता में आई उसका डीएनए कुछ अलग ही था, भारत का डीएनए नहीं था उसका। तो उसने वो सारे काम किए जो मुगलों ने किए और अंग्रेजों ने किए। कांग्रेस ने लगभग 50 ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें से 30 के आसपास दोनों को प्रमोट करते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को, और 20 ऐसे कानून हैं जो केवल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। उसमें से लगभग 25 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उदाहरण के लिए माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है भारत में, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। इसका वो चल क्या रही और कर क्या रहा है देखिए। और आपके पैसे चल रहा है, आपके जीएसटी से, आपके इनकम टैक्स से, आपके टीडीएस से, आपके वैट से ही वो चल रहा है। माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है, कौन माइनॉरिटी न संविधान में लिखा है न कानून में लिखा है। फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। माइनॉरिटीज को 1,000 रुपए वजीफा दिया जा रहा है। आपकी जो पूरी धारावी की डेमोग्राफी बदली कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो पहले धारावी में 80-20 था, जस्ट टर्न अराउंड होकर 20-80 हो गया। धारावी की 1980 की डेमोग्राफी 80 और 20 थी। आज की डेट में आपकी धारावी की डेमोग्राफी 20 और 80 हो गई। हुआ कैसे? धारावी में रहने वाले सबकी जो इकोनॉमिक स्टेटस तो एक जैसी है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में कन्वर्टेड हिंदू रहता है। कन्वर्टेड हिंदू को, आप लोग भी कन्वर्टेड हिंदू शब्द यूज किया करिए, कोई एफआईआर नहीं होगी, ठीक है। अब झुग्गी नंबर 2 में कन्वर्टेड हिंदू रहता है। कन्वर्टेड हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, तो कन्वर्टेड हिंदू को 1,000 रुपए वजीफा मिल रहा है, लेकिन हिंदू को 1,000 रुपए वजीफा नहीं मिल रहा, जबकि धारावी में रहने वालों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। दोनों के पिता रिक्शा चलाते हैं, या दोनों के पिता मान लो कबाड़ बीनते हैं, जो भी करते हैं। अब हिंदू बच्चा अपने पिता को बोलता है कि पापा वो जो बगल में है हमारे अकबर, अमर अकबर को कह रहा है कि पापा अकबर को 1,000 रुपए हर महीने मिलता है। पिता जाता है, बोले भैया अकबर को 1,000 मिल रहा था, अमर को क्यों नहीं मिल रहा है? तुम अकबर को भी 1,000 दे रहे हो, एंथोनी को भी 1,000 रुपए दे रहे हो, अमर को 1,000 रुपए नहीं दे रहे हो। एक मूवी आई थी ना, अमर अकबर एंथोनी। तो वो कहता है कि वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अकबर और एंथोनी माइनॉरिटी हैं और अमर हिंदू है। तो बोला 1,000 रुपए हमको भी चाहिए। बोले नहीं मिलेगा। क्या करो, या तो अकबर बन जाओ या एंथोनी बन जाओ। बोले हमें नाम नहीं बदलना। बोले काम करो फिर तुम नाम वाम सब अपना वही रखो, तुम केवल रिलीजन वाले कॉलम में ना क्रिश्चियन लिखवा दो, तो नाम तुम्हारा सतीश कुमार रहेगा, राम कुमार रहेगा, अनिल कुमार रहेगा, जो तुम्हारा नाम है वही चलेगा। तुम केवल रिलीजन वाले कॉलम में अपना चेंज करा दो। वो रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है और उसको 1,000 रुपए वजीफा मिलना शुरू हो जाता है।
और किसके पैसे से वजीफा? जरा जोर से बोलिए जरा, अरे अपना बोलिए ना, जोर से बोलिए, किसके पैसे से? हमारे, आपके पैसे से। तो अब जब वो मिला तो 6 महीने के बाद उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। बोले रामकुमार तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है? अब क्या बोले, 1000 रुपए ले चुका 6 महीने। बोले मैं क्रिश्चियन हूं। तो फिर ये तेरा माथे पे तिलक कैसे? हटा दिया। रामकुमार तू तो क्रिश्चियन है, रक्षा कैसे? काट दिया। रामकुमार तू तो क्रिश्चियन है, तेरे गले में तो क्रॉस ही नहीं है, तो क्रॉस पहन लिया। तो धीरे 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 जब तक बच्चा वो पहली से गया, चौथी पांचवी आते आते क्या बन गया? वो क्रिश्चियन। दिस इज द रियल सिचुएशन। इसलिए मैं कहता हूं ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं है, एक कन्वर्जन अफेयर मिनिस्ट्री है, ये धर्मांतरण मंत्रालय है। अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दुर्भाग्यवश न अमीर हिंदू जो टैक्स दे रहा है वो बोल रहा है, न गरीब हिंदू जिसको वजीफा मिल रहा है कन्वर्ट होने पर वो बोल रहा है। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैंने यही कहा कि आप चलाओ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, आप चलाओ माइनॉरिटी कमीशन, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन तो करो। हु इज माइनॉरिटी? यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यूएन की दूसरी डिफिनेशन क्या है? जो कम्युनिटी रूल कर चुकी हो, शासन कर चुकी हो, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती, भले ही वो संख्या में बिल्कुल कम हो।